नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जराम क्लासेस में। आज हम दोस्त आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 3, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम NTPC ग्रुप डी और SSCGD के अलावा सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्त, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहलिया की जड़ों से। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है दोस्त? तो डहलिया की जड़ों से। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है? तो ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करना। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने। एंटीजन की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने। डीएनए की खोज किसने की? तो वाटसन एवं क्रिक ने। इसी तरह आरएनए की खोज किसने की? तो वाटसन एवं अर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचता है तो किसके द्वारा भोजन पहुंचता है? फ्लोएम द्वारा। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है, जाइलम का कार्य क्या है? भोजन पहुंचाता है फ्लोएम, और जाइलम का कार्य क्या है? यह पौधे के विभिन्न भागों में जल एवं खनिज लवण को पहुंचाता है। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है, सबसे बड़ा बीजांड कौन है? तो साइकस। सबसे छोटा बीज कौन है? तो आर्किड का। सबसे बड़ा फल किसका होता है? तो लोडोसिया का। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में। सबसे छोटा गुणसूत्र किस में होता है? शैवाल में। कॉफ़ी देने वाला पौधा कौन सा है? तो कोफिया अरेबिका। कोको देने वाला पौधा कौन सा है? तो थियोब्रोमा केको। अफीम देने वाला पौधा कौन सा है? तो पोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हमारा आंसर होगा NaCl। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है, NaCl को और किस नाम से जाना जाता है? तो टेबल साल्ट, और इसका फार्मूला NaCl यानी साधारण नमक। कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है दोस्त? तो NaOH को। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो आवारा तत्व। FeS2 को क्या कहा जाता है? तो बेवकूफ़ों का सोना। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हमारा आंसर होगा लिथियम। अब दोस्त आपसे पूछ सकता है कि लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 3, और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और लिथियम जो है वह किस वर्ग का तत्व है? तो प्रथम वर्ग का तत्व है। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है, सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनियम। विद्युत धारा का चालक कौन है? तो चांदी एवं तांबा। दोस्त गैलियम धातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स गले में ट्रैकिया के ऊपर और भोजन नली के सामने स्थित होता है। ट्रैकिया जो है दोस्त नाक एवं मुंह को फेफड़ों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो हमारा आंसर होगा प्रतिरोध। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो प्रतिरोध। इसी तरह आपसे पूछ सकता है, केल्विन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो कम प्रतिरोध। बहुत कम प्रतिरोध मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, और बहुत उच्च प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का। विभव किससे मापा जाता है दोस्त? तो वोल्ट मीटर। और विभवांतर किससे मापा जाता है? तो पोटेंशियोमीटर। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो अमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है? पहाड़ की चौड़ाई मापने में। सेक्सटेंट का प्रयोग पहाड़ की चौड़ाई मापने में। और पहाड़ की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। इसी तरह आपसे पूछ सकता है, विद्युत धारा किस में मापा जाता है? तो अमीटर में। आर्द्रता किस में मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर में।
जल का घनत्व जो है वो किस में मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर में। आर्द्रता हाइग्रोमीटर और घनत्व जल का हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गर्भाशय में भ्रूण किस द्रव में रहता है। तो ये क्वेश्चन हमारा दोस्त बायोलॉजी का है, तो हमारा आंसर होगा एमनियोटिक द्रव्य। यह द्रव्य शिशु को क्या करता है, तापमान प्रदान करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। एमनियोटिक द्रव्य शिशु को क्या करता है, रक्षा करता है, किस चीज़ से, इन्फेक्शन और तापमान बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, तो रतौंधी। बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिक्टस और ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना, के की कमी से रक्त का थाका बनना। विटामिन ए की खोज अगर पूछ दे दोस्त आपसे कि किसने किया, तो हमारा आंसर होगा मैकुलम। अब दोस्त आपसे पूछ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्वेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, एक्स किरण की खोज किसने की। तो हमारा आंसर होगा रोएंटजेन ने। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है, गामा किरण की खोज किसने की, तो हेनरी बेकुरल ने। और रक्त विकिरण की खोज किसने की, तो हर्शेल ने। दीर्घ रेडियो तरंग की मार्कोनी। और इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि लघु रेडियो तरंग की खोज किसने की, तो हर्ट्ज ने। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने साइंस के 10 सवालों का 10 बेहतरीन सवालों का डिस्कशन किया, जो आपके किसी भी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्त अगर आप इन 10 सवाल का PDF चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल जयराम क्लासेस को ज्वाइन करें और वहां से इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।